त्योहार है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। आज आपने देखा कि ये नए टीचर बने आपके सामने जो आपकी क्लास की है। आपने पता नहीं इनको कैसे समझा होगा, लेकिन इनको ये भूमिका समझ में आ गई कि शिक्षक बनना और शिक्षक बन के जो पढ़ाना होता है बच्चे को, वो भूमिकाएं आज इनको समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि रोज हम आपको डांटते हैं कि बच्चा ऐसे मत बैठो, आपको पढ़ना चाहिए, अब ये पढ़ो, वो मत करो, बातें मत करो। ये हम आपको भी थोड़ा बुरा फील होता है कि मैम डांटते हैं हमें, लेकिन जब ये टीचर बने तब इनको समझ में आया कि एक टीचर बनना एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक आपको पता है, आपके जो सपने हैं ना, आप शुरुआत से सोचते हो, ये क्लास 8 से आप सपने शुरू हो जाते हैं कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा, बड़े होकर वकील बनूंगा, या जो भी है। जैसे ज़्यादातर इंजीनियर भी बनते हैं यहाँ से, और जो भी जाते हैं चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, सब यहीं से बन के जाते हैं, विद्यालय से। अभी आप है ना, आप में से सारे बैठे हैं, इन्हीं में से आप कोई टीचर बनेगा आगे जाके, कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर बनता है वो हमेशा क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो और मैं उनका इलाज कर सकूँ। ये उनकी क्या होती है, थिंकिंग होती है। और वकील क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा केस हो और मैं उनको सॉल्व करूँ, है ना। और पुलिस फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, दंगे हो। और जब वो टीचर होता है वो क्या चाहता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़ा लिखा हो और मुझसे भी आगे जाए। ये उनकी सोच होती है टीचर्स की। टीचर ये कभी नहीं चाहता है कि वो बीमार हो, दंगे हो स्टूडेंट के बीच में, लेकिन जो टीचर होता है वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे जाए, है ना। और आपको पता है, डॉक्टर हो चाहे वकील हो चाहे पुलिसमैन हो या कोई और आर्मी वाला, उनका कोई भी पैर नहीं छूता है। आपने कभी देखा है पैर छूते हुए? कभी डॉक्टर का पैर छुआ है आपने? लेकिन टीचर का पैर क्यों छूते? क्योंकि आपने जो सारे सपने होते हैं वो टीचर ही पूरा करते हैं। चाहे आपके डॉक्टर के सपने हो, कुछ भी सपने हो सकता है आपकी ईमानदारी का हो। सबसे पहले मेरी बात तो मैं यही बोलूँगी, आप चाहे डॉक्टर बनो या ना बनो, टीचर बनो ना बनो, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर ज़्यादा गौर करूँगी। ईमानदारी नहीं होगी, नहीं होती है तो कुछ भी बनना आसान नहीं है आपके लिए। आजकल आपको पता है रिश्वत का बहुत बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार की जिंदगी। तो भ्रष्टाचार से दूर रहकर वो कैसे रहेंगे दूर? ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको बोलती हूँ, ये शुरुआत आपसे होती है, नींव में ना बच्चों से। फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे जो झूठ बोलते थे, कभी मम्मी ने पैसे नहीं दिए तो घर से चुरा लिए, 2 रुपये चुरा लिए और बोल दिया हमने नहीं दिए। तो बेटा जो भी आप ले लेते हो, चाहे कुछ भी गलती होगी आपसे, पहली बात आप सच बोल दो। एक बार सच बोलोगे, दूसरी बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एक झूठ बोला उसके पीछे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको और जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। आपने 12th फेल मूवी देखी है? उसमें क्या वो बच्चा क्या करता था, चीटिंग करता था। लेकिन एक बार उनके स्कूल में आए, कौन आए, पुलिसमैन आए, जो इंस्पेक्टर, नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपकी जैसे इंसान मैं कैसे बन सकता हूँ। तो इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, बस तुझे कुछ नहीं करना है, चीटिंग छोड़नी होगी। जो तेरी आदत है चीटिंग करने की वो तेरे को छोड़नी होगी, बाकी तू इंसान बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी। और जब वो खुद इंस्पेक्टर की तरह बन गया तो वो उनको सलामी देने के लिए और उनको थैंक यू बोलने के लिए जाता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि ये बच्चा कौन है। तो याद दिलाता है कि आपको शायद याद होगा कि आपने स्कूल में आके मेरे को मोटिवेट किया था और आपने एक बात बोली थी कि आप चीटिंग छोड़ दो बेटा, सब कुछ आपका मिल जाएगा। और सर मैंने आज चीटिंग छोड़ दी और आज मैं आपकी तरह आपके आगे हूँ। तब उनको जाके बहुत खुशी हुई। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे से भी आप आगे जाओ, आप में से कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और टीचर बने, ताकि आप खुद और आगे बढ़ के हमारे देश का नाम रोशन करो और हमारे भी, ताकि कोई को रास्ते में मिले कि हाँ ये कौन सा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है और हमसे पढ़ के गया है और बहुत कुछ सीख गया है। और मोहल्ले वाले भी बोलेंगे यहाँ पे आपके सर है संस्था प्रधान, कभी आपसे मैं पूछती हूँ संस्था प्रधान कौन है, अरे यही है आपके संस्था प्रधान। हिंदी में होता है संस्था प्रधान, इंग्लिश में प्रिंसिपल सर। हाँ, तो ये आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो ये भी गुरु भगवान से कम नहीं है आपके। जहाँ भगवान खड़े होते हैं और एक तरफ गुरु खड़ा होता है, तो कबीरदास जी बोलते हैं कि मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूँ, गुरु को करूँ या भगवान को करूँ, क्योंकि दोनों मेरे लिए क्या है, एक समान है।
फिर वो सोचते हैं कि मुझे भगवान का ज्ञान कराने वाले कौन थे? गुरु ही थे। मुझे कैसे पता था कि ये भगवान है, ये गुरु है? मुझे पता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन टीचर ने मेरे को बताया कि ये भगवान है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूंगा? गुरु को। और उसके बाद वो किसको करता है? भगवान को, क्योंकि उनके लिए दोनों एक समान ही है। अगर सपोज फॉर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपके सामने, एक तरफ आपके सर खड़े हैं, नैनाराम जी सर, और एक तरफ इमेज करना है, कल्पना करनी, वैसा आएंगे नहीं कृष्ण भगवान, और एक तरफ कृष्ण भगवान है। आप सबसे पहले प्रणाम किसको करोगे? रियल में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आप कृष्ण भगवान को ही करोगे। ये मेरी थिंकिंग है। आप करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन है जो सर को करेगा सबसे पहले? ईमानदारी से बताना। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि अगर कृष्ण भगवान सामने अगर असली रूप में आ जाए तो सबसे पहले आप उन्हीं को करोगे। लेकिन मान्यता ये होती है कि जो भगवान का ज्ञान करवाते हैं वो शिक्षक ही होता है अपना, और शिक्षक ही अपने लिए सब कुछ होता है, अपने सपनों की बाजी लगाता है। एक दीपक जो होता है ना, हम जब उसको जलाते वो खुद जलता है, खुद जल के दूसरों को रोशन करता है। तो अपने टीचर भी वैसे होते हैं। हमको चाहे स्कूल चाहे कैसे भी हो, गर्मी है सर्दी है, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं। आपको पता है जब हम छुट्टी रखते हैं ना, कॉल पर सर को बोलते कि आज हम नहीं आएंगे, तो पता है हमारा मन लगता ही नहीं घर पे, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा ध्यान स्कूल में रहता है। पता नहीं स्कूल में कॉपियाँ जांच करनी होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, टेस्ट लेना है, सारा मतलब सब विचार हम आपके बारे में करते हैं। और आपको भी आज जो टीचर बने हैं ना, इनको पता चल गया होगा कि बच्चों को कैसे संभालते, वरना हमेशा क्या हम इनको डांटते, और आज ये क्या कर रहे हैं, आपको डांटते, समझा भी देते। वैसे आप सभी को थैंक यू, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आगे भी करेंगे। धन्यवाद।